फ़लस्तीनी परचम और तरबूज की कहानी लचक और सकाफती शनाख्त की कहानी में जुड़ी हुई है। 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी पर इसराइली कब्ज़े के दौरान इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीनी परचम की अवामी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। कौमी निशान पर इस पाबंदी ने फ़लस्तीनियों में नफ़रत के जज्बे को भड़का दिया, जो अपनी शनाख्त और मुज़ाहमत के इजहार के लिए तख्लीकी तरीक़े तलाश करते थे। इस मुज़ाहमत का सबसे नुमायाँ मज़हर तरबूज को फ़लस्तीनी परचम के मुतबादिल के तौर पर अपनाना था। जब कटे हुए खोले जाते हैं तो तरबूज झंडे के रंगों से एक हैरत अंगेज़ मुशाबहत ज़ाहिर करता है। सुर्ख गोश्त कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है, सियाह बीज इत्तेहाद की अलामत है, सफ़ेद रिंद उम्मीद की अलामत है और सब्ज़ जल्द ज़मीन को मुजस्सम करती है। फ़लस्तीनी परचम। तरबूज उठाना आ दिखाना इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक लतीफ़ लेकिन ताकतवर अमल बन गया। ये फ़लस्तीनियों के लिए अपनी कौमी शनाख्त पर ज़ोर देने और ख़ुद इरादियत के लिए अपनी तड़प का इजहार करने का एक तरीक़ा था। तरबूज, जो कभी एक शाइस्ता फल था, मुज़ाहमत और सकाफ़ती फ़ख्र की अलामत में तब्दील हो गया। तरबूज की अहमियत इसकी अलामती कदर से कहीं ज़्यादा है। ये फ़लस्तीनी खानों का एक अहम खाना है, जो अक्सर गर्मियों के इज्तिमाआत और तक़रीबात में लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इसकी ताज़गी बख्श मिठास और मुतहर्रिक रंग फ़लस्तीनी अवाम के जज्बे को उभारते हैं। वे लचकदार, मुवाफ़क़त पज़ीर और ज़िंदगी से भरपूर। तरबूज की कहानी फ़लस्तीनी अवाम के पायदार जज्बे और अपनी कौमी शनाख्त के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। ये एक याद दहानी है कि मुश्किलात के बावजूद भी तख्लीकी सलाहियत और लचक पनपने के रास्ते तलाश कर सकती है।